Welcome to my channel, Knowledge All in One. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज ऑल इन वन में स्वागत है। मैं हूं सूरज जोशी। यहां आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां जानने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहे। दोस्तों, यह वीडियो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, व्यापम, रेलवे या आरआरबी, तो यह वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में आपको यहाँ मम्मी से संबंधित जानकारी दिया गया है। यहाँ आपको मम्मी क्या होता है, मम्मी कैसे बनाया जाता है, मम्मी को कैसे और कहाँ रखा जाता है, इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से आप यहाँ जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए आइए अब जानते हैं मम्मी से संबंधित विशेष जानकारियां। आइए सबसे पहले जानते हैं मम्मी क्या होता है। दोस्तों, मम्मी एक संरक्षित शव को कहा जाता है जिसके अंग एवं त्वचा को जानबूझकर या बिना बूझे समझे ही किसी विधि से संरक्षित कर दिया जाता है। मम्मी एक ऐसा मृत शरीर होता है जिसे प्राचीन काल में लोग संरक्षित रखते थे। शव को मम्मी के रूप में संरक्षित करने की प्रथा दुनिया भर में और हर समय व्यापक रूप से प्रचलित है। कई सभ्यताओं, इंका, ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी, एस्टेक, अफ्रीकी, प्राचीन यूरोपीय और अन्य ने मृतकों के शवों को सम्मान देने और संरक्षित करने के लिए हजारों सालों से किसी न किसी तरह की मम्मी बनाने की प्रथा अपनाई है। मम्मी बनाने की रस्में संस्कृति के अनुसार अलग अलग होती हैं और ऐसा माना जाता है कि कुछ संस्कृतियों में सभी नागरिकों को मम्मी बना दिया जाता था। दूसरों ने इस रस्म को केवल अमीर या उच्च पद वाले लोगों के लिए आरक्षित रखा। चूंकि ज्यादातर बैक्टीरिया अत्यधिक तापमान में नहीं पनप सकते, इसलिए शव को धूप, आग या ठंडे तापमान में रखना मम्मी बनाने का एक सरल तरीका था। आइए अब जानते हैं प्राचीन समय में मम्मी को कैसे बनाया जाता था। मम्मीकरण की प्रक्रिया सबसे पुरानी मिस्र की कब्रों में हुई थी। प्राचीन मिस्रवासियों का यह विचार था कि मानव शरीर मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। इसलिए उन लोगों ने मृत शवों को मम्मीकरण द्वारा मम्मी बनाकर संरक्षित करना शुरू कर दिया था। मम्मी बनाने के लिए या किसी मृत शव को संरक्षित करने के लिए उचित रसायनों का प्रयोग, अत्यंत शीतल वातावरण, बहुत कम आर्द्रता, बहुत कम हवा आदि की तकनीकें अपनाई जाती थी। मम्मीकरण के लिए शरीर को कैसे तैयार करने के लिए एक चरणबद्ध प्रक्रिया होता था। इस प्रक्रिया में शरीर के केवल हृदय को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख अंगों के साथ मस्तिष्क को भी निकाल दिया जाता था। राज परिवार और धनी लोगों के लिए मम्मीकरण प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से होता था, जैसे शरीर को धोना, हृदय को छोड़कर सभी अंगों को निकालकर उन्हें जार में रखना, नमी को दूर करने के लिए शरीर और अंगों को नमक में पैक करना, शरीर को रेजिन और आवश्यक तेलों जैसे लोहबान, कैसिया, जुनिपर तेल और देवदार तेल से संवर्धित करना, शव को लिनन की कई परतों में लपेटना। प्राचीन मिस्र के सभी क्षेत्रों के लोग अपने परिवार के मृत सदस्यों की मम्मी बनाते थे, लेकिन गरीबों के लिए यह प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं थी। मिस्र के विद्वान सलीमा इकराम के अनुसार कुछ शवों को दफनाने से पहले उनके अंगों को गलाने के लिए जुनिपर तेल से भर दिया जाता था। फिरौन की मम्मियों को पत्थर के ताबूतों में रखा जाता था, जिन्हें सरकोफेगस कहा जाता था। फिर उन्हें विस्तृत कब्रों में दफनाया जाता था, जिसमें उनकी मृत्यु के बाद की जिंदगी के लिए जरूरी हर चीज रखी जाती थी, जैसे कि वाहन, औजार, भोजन, शराब, इत्र और घरेलू सामान। कुछ फिरौन को पालतू जानवरों और नौकरों के साथ भी दफनाया जाता था। जब किसी शव को मिस्र में दफनाया जाता था, तो उसके आंतरिक अंगों को संरक्षित किया जाता था और त्वचा को एक गहरे, सख्त खोल में बदल दिया जाता था। आइए अब सबसे प्राचीन मम्मी के बारे में जानकारी लेते हैं। वर्तमान में जो सबसे पुरानी मम्मी ज्ञात है, वह 6000 वर्ष पुरानी मम्मी है, जो सन 1936 में मिला था।
सबसे पुरानी गैर प्राकृतिक मम्मी 5050 ईसा पूर्व की अटाकामा रेगिस्तान में पाई जाने वाली चिंचोरो मम्मी है। उन्हें वनस्पति पदार्थों से भरा गया था और मिट्टी से ढका गया था। हालांकि कुछ प्राकृतिक रूप से मम्मीकृत हैं। आइए अब जानते हैं मम्मी क्यों बनाया जाता था। प्राचीन मिस्रवासियों का यह विचार था कि मानव शरीर मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है। वे मानते थे कि मम्मी अर्थात जो मृत शरीर है वह रात के समय उठकर अपना कार्य जैसे खाना, पीना, नहाना आदि क्रियाकलाप करती है, इसलिए वे मम्मी के लिए सभी उसका उपयोगी सामान पिरामिड में पहुंचा देते थे। इस तरह उन लोगों ने मृत शवों को मम्मीकरण द्वारा मम्मी बनाकर संरक्षित करना शुरू कर दिया था। आइए अब जानते हैं मम्मी को कहाँ रखा जाता था। प्राचीन समय में मम्मी को जिस स्थान पर रखा जाता था उसे पिरामिड कहा जाता है। आइए अब जानते हैं मम्मी कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, मम्मी दो प्रकार के होते हैं, पहला नेचुरल मम्मी और दूसरा आर्टिफिशियल मम्मी। आइए सबसे पहले नेचुरल मम्मी के बारे में जानते हैं। नेचुरल मम्मी ऐसे मम्मी थे जिनके शरीर संयोग से बच गए थे। मान लीजिए कोई किसी ग्लेशियर में फंस गया, बर्फ में शरीर दब गया जहां का तापमान नेगेटिव में है, या कोई ऐसे बहुत गहरे किसी गड्ढे में गिर गया जहां ऑक्सीजन ही नहीं है, या किसी का शरीर ऐसे रेगिस्तान की मिट्टी में दब गया जहां पानी की बूंद नहीं, तो ऐसे केस में इनके शरीर वहीं पड़े सुरक्षित रहेंगे और बरसों बाद ढूंढे जाने पर मम्मी कहलाएंगे। ये मम्मी नेचुरल मम्मी कहा जाएगा। आइए अब आर्टिफिशियल मम्मी के बारे में जानते हैं। आर्टिफिशियल मम्मी ऐसे मम्मी कहलाते हैं जिसमें शवों को कृत्रिम ढंग से बचाकर रखने हेतु मम्मी बना दिया जाता है। ऐसे आर्टिफिशियल मम्मी को ममीफिकेशन के द्वारा कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। प्राचीन सभ्यताओं द्वारा ममीफिकेशन के द्वारा आर्टिफिशियल मम्मी बनाया जाता था। प्राचीन मिस्र, कई दक्षिण अमेरिकी सभ्यताएं, चीन, कैनरी आइलैंड्स गॉन्चिस मम्मी बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस वीडियो में आपने जाना मम्मी और मम्मीकरण से संबंधित विशेष जानकारियां। आशा है आपको यह जानकारी जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, आपको हमारा यह शिक्षाप्रद वीडियो कैसा लगा कृपया हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। यदि आपको हमारा यह जानकारी पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल नॉलेज ऑल इन वन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। हमारे आने वाले नवीन वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।